भाई वैसे आप इतनी कंट्रीज गए हो, सबसे ज़्यादा सुंदर कंट्री कौन सी लगी आपको कि भाई लोग जाए जाए वहाँ पे? मेरे को मोंटेनेग्रो बहुत सुंदर लगा, देखने के मामले में बहुत अच्छा लगा। रशिया भी एक बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। हाईली मुझे लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ सम जियो पॉलिटिकल रीजन्स लोग मतलब थोड़ा रशिया जाने से डरते हैं, बट रशियन लोग बहुत अच्छे हैं। रशिया इतनी डाइवर्स है कि आपको यूरोप वाली ब्यूटी भी मिल जाएगी, एशियन ब्यूटी भी मिल जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है, लाइक सब कुछ है उसके अंदर। तो और हमारे लिए तो बहुत आसान भी है, तो हमें जाना चाहिए। इंग्लिश बोलते हैं वहाँ पे लोग? रशिया के अंदर कम लोग बोलते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे तो वहाँ भी ट्रांसलेटर लेके काम बनता है? ट्रांसलेटर लेके गूगल ट्रांसलेटर बहुत अच्छा काम करता है। मैं तो भाई 2-3 दिन एक ट्रक में मैंने व्यतीत किए थे रशिया के अंदर। रशिया के अंदर क्या हुआ था कि मैं ना, अब आपको हिचाइकिंग पता क्या होता है? हाँ, कि आप तो मदद ले लेके लिफ्ट आगे लेके बढ़ते बढ़ते हैं। हैं। हाँ, ये मेरा वन ऑफ द स्केरियस्ट एक्सपीरियंस भी है। तो मैं हिचाइक कर रहा था एक जगह, ठीक है। तो एक सिटी थी क्रास्नोयार्स्क, वहाँ से मेरे को जाना था। नहीं, एक सिटी थी इरकुत्स्क। इरकुत्स्क से मुझे क्रास्नोयार्स्क जाना था, लगभग 2000 किलोमीटर के करीब कुछ डिस्टेंस था। तो मैंने एक लिफ्ट ली। अब लिफ्ट लेना स्टार्ट किया तो एक बंदा पहला मिला। अब पहला बंदा ये हर देखो, अब क्या होता है, हिचाइकिंग का मतलब ये होता है कि आपको अलग अलग कैरेक्टर मिल रहे हैं। एक एक प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आपको कौन इंसान मिलने वाला है सामने, और उसके साथ आपकी क्या बात होगी, उसकी क्या कहानी होगी। यही चीज़ इंटरेस्टिंग है हिचाइकिंग में, अनसर्टेनिटी। तो वो बंदा मिला, और वो ना प्रॉपर रिलीजियस बंदा था, क्योंकि उसकी बातों से लग रहा था। मैं ट्रांसलेटर के थ्रू उससे बात कर रहा था गाड़ी में बैठ के। तो ना ऐसे चलते चलते भाई वो, मैं इतनी गाड़ियाँ तो मैंने ठुकती हुई देख ली। 150 से कम गाड़ी नहीं चलती रशिया के अंदर हाईवेज पे। तो वही इतनी तेज़ गाड़ी चल रही है। अब अचानक से भाई उसके 3-4 बजे कुछ, और उसने ऐसे टाइम देखा, जेब से निकाली बाइबल, एक हाथ से स्टीयरिंग और एक हाथ से बाइबल पढ़ रहा है। हाँ, मैं कह रहा भाई मेरे को तो तू लग रहा है वहीं पहुंचाने के मूड में है पूरा। हाँ, मैं आज जीसस से ही मिलेंगे। मैं भाई जीसस से ही मिलेंगे। भाई ने भी चालू कर दी अपनी हनुमान चालीसा। मैंने कहा साला मेरा यीशु। मुझे लगा भाई मेरी अस्थि तो मुझे लग रहा बैकाल में भाएंगे यहाँ है। तो भाई वो क्या नाम है, वो पढ़ रहा है, और मैं ना आधा मतलब खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, मैं क्या करूँ भाई। मैं हंस भी रहा हूँ और मेरे को डर भी लग रहा है, भाई क्या कर रहा है। अब वो उसको क्या बोलूँ मैं, चुपचाप रहा। मैंने चल चला ले, आज भगवान की मर्जी है, जैसा जिंदा बचेंगे तो बचेंगे। थोड़ी देर बाद अब हो गया। अब ये ना, ये जो रीजन की बात आ रहा हूँ सिटी की, अब ये बात है साइबेरिया एरिया में, जो कि बहुत ही आइसोलेटेड एरिया है, दुनिया के सबसे स्पार्सली, जैसे मैं बताया ना आपको, मतलब 150-150 किलोमीटर तक आपको ऐसा हो सकता है कुछ भी ना दिखाई दे सड़कों पे। जैसे हमारे यहाँ तो ढाबे दिख जाते हैं, है ना, कई चीज़ दिख जाती है हमें। बहुत कम होता है कि बहुत खाली एरिया मिल जाए। अब एक जगह पे रात को मैंने देखा कि ऐसे ना टाइगर भी मैंने ऐसे क्रॉस करते देखा सड़क के बीच में से, फॉक्स क्रॉस करते देखी, क्योंकि प्रॉपर वाइल्ड एरिया है वो। रात के बज गए 8, अंधेरा एकदम, बहुत ठंड हो गई थी उस समय पे। भाई सामने से ना अंधेरा बिल्कुल हो गया। सामने से नहीं कि ट्रक खड़ा हुआ था किनारे, क्योंकि हमें तो गाड़ी भी नहीं दिख रही थी आसपास जाते हुए। एक ट्रक खड़ा हुआ था, इसकी वो पीछे से वो लाइट जल रही थी उसकी। तो उसने ना रोक ली वहाँ पे। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये बंदे ने मतलब अनजान जगह पे ऐसे कैसे गाड़ी रोक ली यार। क्योंकि हमारे इंडिया में तो हमारे यहाँ थोड़ा सा हम लोग डरते हैं कि यार अंधेरे में किसी के लिफ्ट ना दें, कुछ भी हो सकता है। भाई उसने गाड़ी रोक ली, और वो उतरा नीचे, और उसने उससे कुछ बात करी। उसने बोला भाई गाड़ी ख़राब हो गई है। मैंने कहा चलो ठीक है, गाड़ी ख़राब हो गई। अब मैंने कहा चलो 1-1.5 घंटे में सही हो जाएगा, चलेंगे। अब उसने उसकी हेल्प करनी स्टार्ट करी। एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि भाई हेल्प कर रहे हैं, मतलब मेरी ये चीज़ काबिल तारीफ़ चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि बिना हेल्प के काम नहीं चल सकता। अगर आप उसकी हेल्प नहीं करोगे तो कल को कोई बंदा ऐसे ही खड़ा खड़ा मर जाएगा वहाँ पे। वो तो कहो कि गर्मी का समय था, ठंड के समय तो वो अकेला अगर फंस जाए और गाड़ी ना आए रात को तो क्या होगा। तो 1-1.5 घंटे उसने उसकी मदद करी, मैं खड़ा रहा वहाँ पे। अब उसने उससे कुछ तो बात करी मुझे दिखा के, ऐसे ऐसे करके, ये बंदा है ना, ये ऐसे करके। मैंने कहा अच्छा, नहीं मेरे बारे में बात चल रही है। ऐसे मैंने ट्रांसलेटर ऑन किया थोड़ा सा, मैंने कहा लगाया हुआ है ऑडियो ऑन करके, सुनूं तो सही क्या बात चल रही है, मेरे को कुछ सही बात है। हाँ, कभी मेरी फील्डिंग सेट मेरे को ही निपटाने के चक्कर में हो ना है ना, इसे जीसस से मिलना है। से मिलना है। मैंने तो ट्राई कर लिया बाइबल पढ़ के, अब आगे तू देख लियो। तो फिर भाई मैंने उससे बात करी, तो उसने उससे बात करी। थोड़ी बात उससे कहता है कि अब तू ना आगे के रास्ते पे इसके साथ चला जा। अब मैं भाई वो अनजान बंदा, अब सोचो वहाँ पे दूसरी गाड़ी कोई नहीं, मैं कैब नहीं कर सकता, गाड़ी बस कुछ नहीं कर सकता, जंगल के बीच में हूँ मैं। और वो बंदा जिसके साथ जाने की बात कर रहा है ना, वो मेरे को ऑलरेडी घूर रहा है ऐसे, पता नहीं जज कर रहा है क्या कर रहा है।
चलो कोई ऑप्शन नहीं है, तो गाड़ी के अंदर बैठ गया मैं। अब उसने ना थोड़े से ऐसे, मैंने उससे ना थोड़ा सोचा कि उससे थोड़ी सी ना वो करता हूँ, बातें करता हूँ। मैंने बोला भाई आपका नाम क्या है, वो ये उसकी रशियन वशियन में ऐसे, तो उसने नाम बोला। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछने वाला था, उसने ऊपर से ऐसे लाइट बंद कर दी। बात मत मेरे कर को ना मुझसे। सुननी भैया, मेरे को नहीं सुननी जो क्या बोल रहा है, मेरे को गाड़ी चलाने दे चुपचाप। अब मैं उसके रहमो करम पे हूँ भाई, सीधी बात है, रात का समय है, कुछ नहीं कर सकता मैं। थोड़ी देर बाद बंदा आगे गया और गाड़ी रोक ली, कहता है अब मैं ना 3 घंटे सोऊंगा। अब वो बंदा सो रहा है और मैं ऐसे फ़ोन देख रहा हूँ कि ये साला कब उठेगा, कब गाड़ी चलेगी, कब मैं पहुँचूंगा, क्या होगा, कहाँ उतारेगा, मुझे ही नहीं पता। थोड़ी देर बाद भाई वो बंदा उठा, 1-1.5 घंटे बाद गाड़ी चलाई और मुश्किल से 20 किलोमीटर आगे गया होगा। अब कहता है अब भाई मैं यहाँ से मोड़ रहा हूँ, तू अपना देख ले। भाई उसने उतार दिया मुझे। अब जहाँ पे मैं हूँ भाई, वहाँ पे साइबेरियन बेयर्स 600-600 किलो के बड़े बड़े भालू ऐसे ही दिखते रहते हैं वहाँ पे आपके। मैंने खुद अपनी आंखों से टाइगर देखा है, और वहाँ पे उसने जंगल के किनारे मुझे उतार दिया। कह रहा है कि अब तू देख ले कुछ। मैंने उससे 1-2 बार रिक्वेस्ट करी कि भाई पैसे ले ले मेरे को। वहाँ कहता है कि नहीं, मेरे को तो भाई मेरा कंसाइनमेंट है, मेरे पीछे माल पड़ा हुआ है, मेरे को तो माल इधर जाना है, तो मैं तेरे को तो नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है। अब मैं उतर गया वहाँ पे। अब मैं मेरे ये डर लग रहा है कि मैं यहाँ पे जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से पीछे से ही कोई आके मेरे को ना दबोच ले पकड़ के, है ना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी जानवर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। रात का टाइम है, 2:30 बज चुके हैं रात के। इक्का दुक्का गाड़ी आती दिखाई दी। मैंने सोचा अब ऑप्शन क्या आएगा बंदे पे, चलो किसी और से मदद मांगते हैं भाई। अब ये सब चीज़ें मैं एडवेंचर के लिए कर रहा था, मुझे नहीं पता इतना तगड़ा एडवेंचर हो जाएगा मेरे साथ। मैंने ऐसे ऐसे करके 1-2 गाड़ियों को रोकने की कोशिश करी, वो रुके ना। फिर मैंने सोचा ये नहीं रुकने वाले, एक तो रात का टाइम, मैं फॉरेनर शक्ल से दिख रहा हूँ, बाहर का हूँ, नहीं रुक रहे। फिर मैंने फ़ोन में देखा कितना दूर है भाई, क्या नाम है, नेक्स्ट कोई बस स्टॉप है कुछ पास में, कुछ तो होगा। 10 किलोमीटर दूर कुछ बस स्टॉप दिखाई दिया। मैंने लगाए भाई किशोर कुमार के गाने, मैंने कहा जय माता दी, और चलो पैदल चला 10 किलोमीटर पैदल चलने पैदल चलने का। और अच्छी मेरी किस्मत ये अच्छी थी कि मुझे तो 3:30 पौने 4 का आसपास टाइम हुआ, रोशनी होनी स्टार्ट हो गई वहाँ भाई। लेकिन वो एक इतना स्केरी एक्सपीरियंस था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मतलब एक ये स्टोरी वो होती है भाई कि जब आपके साथ हो रही होती है ना, तब आप डरते हो, कई इमोशंस आते हैं आपके अंदर, लेकिन जब पूरी हो जाती है ना, पीछे मुड़ के देखते हो, तो एक यादगार हो जाती है। सही बात है भाई। आप तो फिर भी 10 किलोमीटर चलती है, कोई बंदा होता वो कहता मुझे ले चल तू साथ वापस अपने, कह रहा हूँ न्यूटन लेके जा रहा हूँ, वही उतार वही उतार दे। मतलब जिंदगी मौत का सवाल था भाई। तो मैंने अब हाँ, आप लोगों ने बात सही कही कि ऐसा भी सोचना चाहिए था, नहीं चला भाई मेरा दिमाग। अब शायद इसलिए भी क्योंकि वो बंदा फ्रेंडली नहीं था। हाँ, जब पहले क्वेश्चन के बाद ही लाइट बंद कर दी। हाँ, शायद उसका बिहेवियर थोड़ा ऐसा था, तो इस चक्कर में भी मैंने नहीं पूछा होगा उससे। वो म्यूजिक सुनते हैं वहाँ के ट्रक ड्राइवर्स? भाई सुनते, म्यूजिक के बिना काम नहीं चलता। कैसा म्यूजिक प्ले कर रहे थे वो ट्रक में? भाई एक ट्रक ड्राइवर था, एक ट्रक ड्राइवर के साथ लिफ्ट ली, बंदे के साथ ऐसा फंसा मैं। उससे मैंने एक बार मैं गया वैसे ही पेट्रोल पंप के पास, मैंने खड़ा हुआ था ट्रक, मैंने पूछा भाई मेरे को जाना है इधर, तू चलेगा क्या? उनने मना कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या उसको आया, वो नीचे उतर के आया और फिर कहता है कि कहाँ जाना है तेरे को? मैंने कहा यहाँ जाना है। कहता चल, कह रहा मेरे को 40 किलोमीटर पीछे जाना है, उसके बाद फिर मैं तेरे साथ चलूँगा। तो मैंने कहा, कह रहा डायरेक्ट वहाँ जाऊँगा। मैंने कहा चल। और मुझे लगा 40 किलोमीटर 1-2 घंटे की बात है। वहाँ पीछे गया बंदा, वहाँ जाके भाई उसको कहता मेरे को माल लोड करना है। तो मैंने कहा माल लोड 2 घंटे 3 में? भाई पूरा ना 24 घंटे ट्रक वहाँ खड़ा रहा। अरे अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।